प्यारे बच्चों, इस वाणिज्य लेखा शास्त्र के कक्षा 11 में मैं डॉक्टर कौशल किशोर तिवारी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, वित्तीय विवरण 2 का भाग 4 आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इस क्रम में आज जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिनको समझने का प्रयास करेंगे, उसमें पूर्वावलोकन, पिछले वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनका संक्षिप्त आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जो प्रबंधक कमीशन समायोजन के रूप में आपके सामने आज प्रस्तुत होगा, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। पूंजी पर ब्याज की भी आज चर्चा की जाएगी और तत्पश्चात आपके लिए गृह कार्य होंगे। प्यारे बच्चों, पूर्वावलोकन के क्रम में हम आपको थोड़ा सा पिछले इस वर्चुअल कक्षा का कुछ बातें ध्यान करा दें, जिसमें हमने आपको बताया था ह्रास क्या होता है और ह्रास के लेखांकन कैसे किए जाते हैं। दूसरी बात हमने बताया था कि अशोध्य ऋण क्या होते हैं और इन पर प्रावधान, संचिति के बारे में लेखांकन व्यवहार कैसे संपन्न किए जाते हैं की बातें की गई थी। तीसरी बातें बताई गई थी कि जो अशुद्ध ऋण, संदिग्ध ऋणार्थ के लिए जो प्रावधान किए जाते हैं, तो इनके संबंध में जो लेखे किए जाते हैं वह निरंतर कई वर्षों तक चलते हैं। हमेशा देनदारों पर इसकी जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे देनदार होते हैं जो अच्छे स्वभाव के होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अच्छे अगर अपने समयांतर्गत भुगतान करने में सक्षम होते हैं तो उन्हें छूट भी दिया जाता है। अतः देनदारों पर छूट के लिए भी बातें की गई थी। देनदारों पर छूट का प्रावधान। प्यारे बच्चों, इन सभी बातों का पिछले वीडियो में जिक्र किया गया था और उसके बाद आपको गृह कार्य दिए गए थे। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिस पहले मध्य समायोजन के रूप में चर्चा करेंगे, वह है प्रबंधक कमीशन। प्यारे बच्चों, किसी भी व्यवसायिक संगठन को संचालित करने के लिए एक प्रबंधक की आवश्यकता पड़ती है। व्यापार का जो प्रबंधक होता है उसे वेतन तो दिया ही जाता है, इस वेतन के अतिरिक्त शुद्ध लाभ पर कमीशन भी दिए जाते हैं। और यह इसलिए दिए जाते हैं कि उस प्रबंधक का व्यवसाय के प्रति जो उत्साह है वह बढ़े रहे, क्योंकि अगर बढ़ा नहीं रहेगा तो कहीं न कहीं आपके लाभ पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ज़्यादा परिश्रम से कार्य करे, उसे अपना समझ के कार्य करे। इस चीज को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार के प्रबंधक को शुद्ध लाभ पर कमीशन भी दिया जाता है। फिर बच्चों, उदाहरण के लिए आपको बता दें कि यदि व्यापार का शुद्ध लाभ 22,000 रुपया हुआ, व्यापारिक संगठन के अन्य कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, वो बस एक जान जाते हैं कि कंपनी लाभ कमा रही है।
लेकिन प्रबंधक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होने के नाते वह जानता है, अतः उसे और मेहनत करे और परिश्रम करे उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए व्यवसाय का स्वामी उसे एक वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है, उसी के क्रम में कमीशन वो देता है। तो प्यारे बच्चों 22,000 रुपया का लाभ हुआ, 5% कमीशन इसको दिया जाना है। तो ऐसी स्थिति में आप जैसा कि देख रहे हैं 1100 रुपया कमीशन होगा। यह रकम जब समायोजन के रूप में आपके सामने आती है तो आप इसे कहां लिखेंगे, प्रश्न ये खड़ा होता है। यह जो है जिस प्रकार से हम उसको वेतन देते हैं तो वेतन डेबिट किए जाते हैं, उसी तरह से जब हम उसको कमीशन दे रहे हैं तो यह भी व्यवसाय का खर्च है, तो इस खर्च को भी क्या किया जाएगा, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। और तब जब हम शुद्ध लाभ को पता करेंगे तो जो पहले 22,000 था वो 1100 घट करके 2200 माइनस 1100 घट करके यह हो जाएगा 20,900। अर्थात जब हम अपने शुद्ध लाभ से उस प्रबंधक को कमीशन दे रहे हैं तो हमारा शुद्ध लाभ घट करके 20,900 हो जा रहा है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं लेखा कि इस का लेखा कैसे किया जाएगा, अर्थात हम अपने बहियों में इसे कहाँ स्थापित करेंगे, कौन सा जगह देंगे। तो मैंने आपको बताया कि प्रबंधक का जो कमीशन दिया जाता है वो व्यवसाय की हानि मानी जाती है और हानि को ऋणी किया जाता है। तो प्रबंधक का कमीशन खाता ऋणी अदत्त कमीशन खाते का। चूंकि वर्ष के अंत में आप वित्तीय विवरण बना रहे होते हैं तो अभी वो दिया नहीं गया होता है प्यारे बच्चे, इसलिए अदत्त होता है, अदत्त कमीशन खाते का। प्रबंधक का कमीशन दे किया गया और चूंकि यह हानि है इसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके ही इस खाता को हम बंद करते हैं, अतः लाभ हानि खाता ऋणी प्रबंधक का कमीशन खाता किया जाएगा। कमीशन को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया गया। प्यारे बच्चों, अब आप इस नोट को ध्यान रखें कि प्रबंधक का कमीशन अभी जैसा कि मैंने बताया कि अदत्त होता है तो ये एक अदत्त व्यय है। प्रबंधक के कमीशन को लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है और उसके पश्चात जब ये अदत्त है तो आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में इसे हम लिखते हैं। तो दो बातें ध्यान में आपको रखनी है, पहला कि लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में लिखा जाएगा और दूसरी बात इसे आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, साधारणतः कारखाने के प्रबंधक को जो कमीशन दिया जाता है वो कुल लाभ पर और महाप्रबंधक को जो कमीशन दिया जाता है शुद्ध लाभ पर दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रबंधक जो है वो दोनों को किसी ने कैसे कुछ ऐसे व्यापारिक संगठन होते हैं जो कारखाना प्रबंधक अर्थात जो उत्पादन काम का काम करते हैं, कारखाना प्रबंधक और महाप्रबंधक, इन दोनों को कमीशन देने का कार्य करते हैं। तो जब कारखाना प्रबंधक को कमीशन दिया जाता है तो वह कुल लाभ पर दिया जाता है, कुल लाभ पर दिया जाता है। और जब तो महाप्रबंधक को कमीशन दिया जाता है तो वह शुद्ध लाभ पर दिया जाता है, शुद्ध लाभ पर दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कभी कभी आपके अंकीय प्रश्न में इस प्रकार की चीजें आ जाती है कि महाप्रबंधक को कमीशन दिया गया 5%, 7%, 10%, तो आप शुद्ध लाभ पर उसकी गणना करेंगे। जब कारखाने के प्रबंधक के कमीशन की बात आती है और उसके लिए यह
कुल लाभ या शुद्ध लाभ का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ऐसे स्थिति में आपको ध्यान देना होगा कि जब हम कारखाना के प्रबंधक को कमीशन दे रहे हैं तो वह सकल लाभ पर या कुल लाभ पर दिया जाएगा। बच्चों, प्रबंधक के कमीशन की गणना भी एक आवश्यक अंग है। जब तक आप गणना नहीं करेंगे तब तक वह राशि नहीं निकलेगी, और जब नहीं राशि निकलेगी तो आप उसे लाभ हानि खाता में कैसे दिखाएंगे। व्यवसायी और प्रबंधक या कारखाना प्रबंधक के बीच कमीशन को लेकर के भिन्न भिन्न समझौते होते हैं। ये आपस में व्यवसायी और प्रबंधकों के बीच के समझौते की बात होती है कि आप कितना परसेंट देंगे, कितना परसेंट प्रबंधक लेंगे और कितना परसेंट व्यवसायी देगा। ये उनके समझौते की बात होती है, जिनके संबंध में जो समझौते प्रायः होते हैं उन्हीं पर हम आपके सामने ये गणना करने की विधियों को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वह है जब प्रबंधक या कारखाना प्रबंधक को सकल लाभ पर कमीशन देना हो। ऐसी दशा में कमीशन की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है, क्योंकि प्यारे बच्चों, जब हम सकल लाभ की गणना करते हैं तो उसमें कहीं भी यह इनडायरेक्ट व्यय है इसको नहीं दिखाया जाता है, तो सकल लाभ आपको निकल गया रहता है आपके व्यापारिक खाते से। तो हम सीधे सीधे जो प्रतिशत दिया रहता है, जो कमीशन की दर दिया रहता है, उससे हम इसकी गणना कर लेते हैं। जैसे अगर किसी प्रबंधक को 20% की दर से कमीशन देना है, ठीक है, और सकल लाभ अगर मान लीजिए 1 लाख हुआ, तो इसका जब हम कमीशन निकालेंगे तो वह हो जाएगा 1 लाख गुणे 20/100 अर्थात 20,000 रुपया। अब ये 20,000 रुपया जो कमीशन के रूप में राशि निकल करके आई है, इस राशि को हम जब हम लाभ हानि खाता बनाएंगे, लाभ हानि खाता, तो प्यारे बच्चों हम इसे इस रूप में दिखाएंगे, प्रबंधक का कमीशन, डेबिट साइड में प्रबंधक का कमीशन कितना, 20,000 रुपया हम दिखा देंगे, ठीक है। और यह कमीशन की राशि जब हम आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे, आर्थिक चिट्ठा, तो आर्थिक चिट्ठा में हम इसे दायित्व पक्ष के तरफ लिखेंगे, प्रबंधक का कमीशन 20,000 रुपया। इस तरह से हम प्रबंधक के कमीशन को लाभ हानि खाता के ऋणी पक्ष के तरफ और आर्थिक चिट्ठा के दायित्व के पक्ष के तरफ दिखाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं शुद्ध लाभ पर प्रबंधक के कमीशन कैसे दिए जाते हैं। शुद्ध लाभ पर, सकल लाभ पर तो बहुत सिंपल सी बात है। शुद्ध लाभ पर जब बात करते हैं तो ये 2 प्रकार से दिया जाता है। एक कमीशन देने के पूर्व लाभ पर ध्यान देना है आपको कि जब कमीशन देने के पूर्व का लाभ हो और उस पर आप उस प्रबंधक को कमीशन देने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष की राशियों को जोड़ लीजिए। जो क्रेडिट पक्ष है, सारी राशि आप लिख लेंगे, सभी व्यय डेबिट साइड में और सभी आय क्रेडिट साइड में आपने लिख लिया है। सकल लाभ जिस साइड में, जिस पक्ष में जा रहा है वहां आप लिख दिए हैं, और तत्पश्चात आप एक अलग रफ वर्क करेंगे और उसमें क्रेडिट पक्ष की सारी राशि को जोड़ेंगे, डेबिट पक्ष की सारी राशि को जोड़ेंगे।
उनका शेष निकालेंगे, शेष हमेशा वो लगभग क्रेडिट शेष ही आएगा, तो उस क्रेडिट शेष में से, ठीक है, उस क्रेडिट शेष में जो आएगा वही आपका कमीशन घटाने के पूर्व का लाभ होगा। उस कमीशन घटाने के पूर्व के लाभ को ले लेंगे। जैसे वहां मैंने आपको बताया कि वही 1 लाख अगर आ रहा है, एक उदाहरण आप समझ लीजिए कि अगर लाभ हानि खाता आप अगर बना रहे हैं और उसमें 20,000, 50,000, 20,000, 50,000, 70,000 सपोज करिए कि क्रेडिट साइड में लिखे हुए मद हैं। इसी प्रकार से डेबिट साइड में 45,000, 5,000 मद लिखी हुई हैं। हम क्रेडिट साइड को जोड़ लेंगे एक अलग जगह पर, तो ये हो जाएगा आपका 1,40,000। हम डेबिट साइड को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपका 50,000। अब यहाँ पर जो हम एक लाभ वो जो निकल करके आएगा, जिस वही उसी लाभ पर, यानी कि वो कमीशन घटाने के पूर्व का लाभ होगा और उसी लाभ पर हमें प्रबंधक को कमीशन देना है, तो ये आएगा आपका 90,000। अब यही 90,000 हम क्या करेंगे कि कमीशन घटाने के पूर्व का लाभ है, ये कमीशन घटाने के पूर्व का लाभ है। अगर हम उसको 10% की दर से कमीशन दे रहे हैं तो 90,000 का 90,000 गुणे 10/100 बराबर 9,000। यही 9,000 हम प्रबंधक का कमीशन दिखाएंगे। प्रबंधक का कमीशन हम इसे लाभ हानि खाता के ऋणी साइड में 9,000 दिखाएंगे और तब उसके बाद शुद्ध लाभ निकल करके आएगा। तो इस तरह से जब कमीशन घटाने के पूर्व का लाभ निकालना हो तो हम इस प्रकार की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं और तत्पश्चात हम निकाली हुई राशि को यहाँ लिखते हैं, उसके बाद शुद्ध लाभ निकालते हैं। यह राशि आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में दिखाई जाती है। दूसरा जो मेथड है वह यह है कमीशन के देने के बाद बचे हुए शुद्ध लाभ पर कमीशन। कमीशन को देने के बाद प्यारे बच्चों, तो जब इस प्रकार का समायोजन आपके सामने उपस्थित होता है तो ऐसे स्थिति में हम शुद्ध लाभ कमीशन कटने के पूर्व, जैसा कि अभी निकाला गया है, आप क्रेडिट पक्ष को जोड़ लिया, आप डेबिट पक्ष को जोड़ लिए, जो शेष आया वही शेष शुद्ध लाभ कमीशन कटने के पूर्व का है, गुणे कमीशन की दर बटा 100 प्लस कमीशन की दर। आइए इसको हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर दें। यदि कमीशन काटने से पूर्व शुद्ध लाभ 10,000 रुपया है, 10,000 है, तथा कमीशन की दर 25% हो तो कमीशन क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, कमीशन बराबर 10,000, ये जो कमीशन कटने से पूर्व शुद्ध लाभ है, गुणे कमीशन की दर 25% बटा 100 प्लस 25। इस प्रकार से हम निकालेंगे तो वह निकल करके आएगा कि कमीशन काटने से पूर्व शुद्ध लाभ पर दिया गया कमीशन। प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 10,000 गुणे 25 बटा 125 अर्थात 25 में 125 अर्थात 2,000 रुपया। अब यही 2,000 रुपया हम प्रॉफिट और जो लॉस अकाउंट बना रहे हैं, लाभ हानि खाता जो बना रहे हैं, उस लाभ हानि खाता के डेबिट साइड में लिखा जाएगा और आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में
लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रबंधक के कमीशन को समझने के बाद अब एक अगला समायोजन आपके सामने है, पूंजी पर ब्याज। यह भी एक समायोजन है क्योंकि व्यवसायिक संगठनों में बहुत से ऐसे व्यवसायी हैं, व्यवसाय के मालिक, जो अपने लगाए गए रकम पर, धनराशि पर, पूंजी पर ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवसाय द्वारा लगाई गई पूंजी व्यवसाय के लिए एक प्रकार का ऋण होता है, इसीलिए यह दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। पूंजी पर एक निश्चित दर से ब्याज लगाया जा सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न कई लेखा शास्त्रियों के द्वारा खड़ा किया जाता है कि लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए, लगाया जाए तो क्यों लगाया जाए, ये प्रश्न है। लेकिन आप यह जानकर के ही चलें कि पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है तो उसका क्या समायोजन के रूप में लेखांकन व्यवहार होते हैं। व्यवसाय अपने स्वामी को देता है, यह स्वामी के लिए व्यक्तिगत आय होता है, लेकिन व्यवसाय के लिए क्या होता है, व्यय होता है। स्वाभाविक सी बात है, जो व्यवसाय के लिए व्यय है तो उसे हम ऋणी करेंगे, और जब हम लेखा करते हैं तो पूंजी पर ब्याज खाता ऋणी पूंजी खाते का, ठीक है। पूंजी पर ब्याज लगाया गया, इसका लेखा हमने कर लिया, जो भी ब्याज हमने भारित किया। लाभ हानि खाता ऋणी पूंजी पर ब्याज खाते का, यह लेखा हम करते हैं वर्ष के अंत में, जब हमको खाता बंद करना है। जो हमने पूंजी पर ब्याज खाता खोला है और उस खाते को बंद करते हैं तो उसके बाकी को हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके खाता बंद करते हैं। लाभ हानि खाता ऋणी पूंजी पर ब्याज खाते का करके। प्यारे बच्चों, पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में तथा आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में जब हम पूंजी, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यवसायी ने 1 लाख रुपए का पूंजी लगाया है, 10% अगर वो ब्याज लेता है तो 10,000 रुपया ये जोड़ करके हम 1,10,000 रुपया दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। अर्थात दायित्व पक्ष में पूंजी पर ब्याज को जोड़ दिया जाता है। बच्चों, एक उदाहरण है आपके सामने कि एक व्यापारी ने 1 अप्रैल 2020 को 10,000 से व्यापार प्रारंभ किया। पूंजी पर 12% की वार्षिक की दर से ब्याज लगाना निश्चित हुआ। समायोजन का अंतिम खाते पर प्रभाव बताइए। प्यारे बच्चों, 10,000 का 12% हम निकाल लेंगे, वार्षिक है, ये हो जाएगा आपका 1,200 रुपया। ये पूंजी पर ब्याज हुआ, पूंजी पर ब्याज। जब हम अंतिम खाते में दिखाएंगे, अर्थात लाभ हानि खाता बनाते समय हम इसे कहाँ दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। लाभ हानि खाता बनाएंगे तो पूंजी पर ब्याज व्यवसाय का खर्च होता है, इसे लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज कितना, 1,200, ठीक है। इस तरह से पूंजी पर ब्याज को हम लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में दिखाया, अर्थात इसका अंतिम खातों पर प्रभाव यहाँ पड़ा कि यह लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष की तरफ दिखाया गया। जब हम आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो प्यारे बच्चों, आर्थिक चिट्ठा को बनाते समय हम इस धनराशि को दायित्व के पक्ष में पूंजी 10,000 प्लस पूंजी पर ब्याज 1,200, ठीक है। कितना हो गया, 11,200। इस रूप में यह आर्थिक चिट्ठा के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए
आज 2 मदें प्रबंधक का कमीशन और पूंजी पर ब्याज रहा। उम्मीद है कि आप इसे समझे होंगे। आपके लिए यह गृह कार्य है जो आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रबंधक का कमीशन किन किन रूपों में दिया जाता है ये आपको लिखना है, और इनकी गणना के जो सूत्र हैं उनको भी आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि क्या पूंजी पर ब्याज देना आवश्यक है। अब ये आप अपने विवेक का उपयोग करेंगे, आवश्यक है कि नहीं है, क्योंकि एक तरफ व्यवसायी उसी लगाए गए पूंजी पर लाभ का भी हकदार होता है, तो क्या पूंजी पर ब्याज भी प्राप्त करना चाहिए। ये आप अपने स्वविवेक का उत्तर देकर के जो उत्तम लगेगा वो आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। इसके संबंध में कौन कौन से लेखे किए जाते हैं ये लेखा जो है आपको करना होगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।